ओके तो क्या हुआ है? अच्छा शुरू हो गई। अरे क्रैश कर गया, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। हाँ जी, वाइट बोर्ड सही है, बड़ा कर देते हैं और शुरू करते हैं। ओके बड़ी, तो हमारा चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिकली मेरे हिसाब से इसी चैप्टर में से आने का। क्लियर रीडिंग मारो फटाफट से। देखो यहाँ इतनी सी बात कही गई है कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस होना चाहिए कैपिटल में और रेवेन्यू में। रेवेन्यू के जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्लियर डिफरेंस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट्स क्या हुए हैं और लॉसेस क्या हुए हैं, और एक जो कंपनी है उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसे पता चलेगा। इसलिए इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि ये डिफरेंसेस हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो कोई भी एरर जो है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होंगे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका गलत शो होगा। अगर ये डिफरेंसेस दोनों के कैपिटल आइटम्स के और रिवेन्यू आइटम्स के सही से नहीं शो होंगे तो प्रॉफिट और लॉस का जो ये होगा आपका अकाउंट, ये करेक्टली शो नहीं होगा और बैलेंस शीट भी फेल हो जाएगी। बैलेंस शीट मतलब सही से नहीं दिखा पाएगी कि एक बिज़नेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। इसलिए जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं उसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है आपको। जितने भी रेवेन्यू के आइटम्स होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और जितने भी कैपिटल आइटम्स होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट में एंटर्ड होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। नीचे आ जाते हैं फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहली बात तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, खर्चा, कुछ खर्च करना, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन से खर्चे होते हैं? ये वाले खर्चे होते हैं मतलब जिसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो करंट ईयर में ख़त्म नहीं होगा। मतलब अगर आपने कोई लिया, कोई आइटम लिया, कैपिटल मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खर्चा किया, तो उस आइटम का जो फ़ायदा होगा वो आपको मतलब 1 साल से ज़्यादा का मिलेगा। तुमने टॉफ़ी खा ली, टॉफ़ी तुमने ली, आज ही आज ख़त्म हो गई, 1 साल का फ़ायदा थोड़ी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो कोई भी चीज़ है जिसका फ़ायदा आपको 1 ईयर प्लस। जैसे तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका फ़ायदा तुम्हें कई साल, मतलब जब तक तुम प्रॉपर्टी रखोगे तब तक होगा, तो 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका, ठीक है। ए करंट ईयर बट इन्जॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब करंट ईयर में ख़त्म नहीं होगी लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उसका आप फ़ायदा इन्जॉय कर सकते हो। ऐसे जो खर्चे होते हैं वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। नॉन रिकरिंग मैंने आपको बताया था बार बार नहीं होते। रिकरिंग का मतलब बार बार होना और नॉन नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं होना, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है इसका। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको आप एक परमानेंट एसेट एक्वायर कर लेते हो, यानी कि आपको एक परमानेंट एसेट मिलता है जो आप जब तक मतलब हमेशा के लिए चाहो तो हमेशा के लिए रख सकते हो। जैसे प्रॉपर्टी है, चाहो हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए रख सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। प्रॉपर्टी acquired with the help of capital expenditure utilized with the business for a long time and thereby earns revenue। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की मदद से तो बिज़नेस उसे यूटिलाइज़ करेगा बहुत लंबे समय तक, ठीक है, और उसी से आप रेवेन्यू भी कमाओगे। all expenditure incurred to acquire or increase the value of fixed assets which are used to business for purpose of earning revenue are called capital expenditure। वो सारे खर्चे जो आपकी वो सारे खर्चे, वन सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो हेलो